अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, गिर रहे हैं या आपको लगता है कि हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में, मेन और वुमेन दोनों के लिए। हर स्टेज पे क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं और कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, सब कुछ। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सोंदी, फाउंडर एंड ओनर ऑफ डर्मा सर्कल्स, और आज हम हेयर लॉस के स्टेज और उसके सॉल्यूशंस के सिंपल तरीके समझेंगे। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हेयर फॉल एकदम से नहीं होता। बालों का एक नेचुरल साइकिल होता है जो 3 फेज़ में डिवाइड होता है। द फर्स्ट फेज़ इज़ द एनर्जेन फेज़ और ग्रोथ फेज़। ये सबसे लंबा फेज़ होता है और 2 से 7 साल तक चलता है और इसमें बाल एक्टिवली ग्रोथ करते हैं। जो सेकेंड फेज़ है उसको कैटेजन फेज़ बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन फेज़ भी बोलते हैं। ये एक शॉर्ट फेज़ होता है सिर्फ 2 से 3 हफ्ते तक और इसमें ग्रोथ रुक जाती है। एंड लास्ट फेज़ होता है टीलोजन फेज़, जिसको रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं। ये 2 से 3 महीने तक चलता है और इस फेज़ में बाल नेचुरली शेड होते हैं। यही होता है हेयर फॉल। तो फिर हेयर थिनिंग के अर्ली साइंस कैसे पता चलेंगे? मेन में होता है हेयर लाइन का पीछे जाना, टेम्पल्स और क्राउन्स का पतला होना, लेडीज़ में पार्टीशन का वाइड हो जाना और साइड से एम्प्टीनेस होने लगना। कॉमन साइंस ये होते हैं कि हेयर ब्रश और पिलो में ज़्यादा बाल दिखते हैं, बाल जल्दी ग्रीजी हो जाते हैं और पहले जितना वॉल्यूम नहीं लगता। अगर आपको ये साइंस दिख रहे हैं तो मे बी इनके कॉजेज समझना और राइट ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। सो हेयर फॉल के मेन रीजंस क्या होते हैं? मेन में सबसे कॉमन रीजंस होते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसको बोलते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें डीएचटी हार्मोन बनता है, या हार्मोन्स का साइड इफेक्ट, या स्ट्रेस, पुअर डाइट या स्मोकिंग। In women, the most common causes are hormonal disbalance like PCOD और thyroid issues, प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होना, आयरन, विटामिन डी या बायोटिन की डेफिशिएंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है हेयर लॉस में? मेन में एक डीएचटी हार्मोन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है, क्योंकि ये हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हेयर थिनिंग और बॉल्डनेस हो जाती है। विमेन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हेयर लॉस बढ़ सकता है, जैसे कि पीसीओडी या मेनोपॉज। तो कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर हर दिन 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, या स्कैल्प दिखने लगा है, या बाल पतले और वीक लग रहे हैं, या फैमिली हिस्ट्री में सिवियर हेयर लॉस की टेंडेंसी है। अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अपने ऑप्शंस फाइंड आउट करने चाहिए। अर्ली स्टेज हेयर लॉस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हेल्दी डाइट लें, जैसे कि प्रोटीन रिच फूड्स लाइक एग्स, नट्स एंड स्पिनच। एक नॉर्मल हेयर के रूटीन फॉलो करें, लाइक यूजेज ऑफ अ सल्फेट फ्री शैम्पू, स्कैल्प मसाजिंग विद ऑयल। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे स्ट्रेस कंट्रोल, प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन, अच्छे सप्लीमेंट्स जैसे बायोटिन, विटामिन डी, आयरन, जिंक, और टॉपिकल ट्रीटमेंट जैसे मिनॉक्सिडिल को रेगुलरली यूज करें। अगर हेयर फॉल एडवांस स्टेजेस पे चला गया है तो फिर क्या करें? यू कैन कंसिडर पीआरपी थेरेपी। इस थेरेपी में पेशेंट के ब्लड से प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और इसको इन्फ्यूज किया जाता है हेयर रूट्स में। और एक हेयर ट्रांसप्लांट होता है जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है, जिसमें हेल्दी फॉलिकल्स को बॉल्ड एरियाज में ट्रांसप्लांट किया जाता है। मेडिकेशन जैसे मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड, जिसके लिए डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है। क्या हेयर लॉस को रिवर्स किया जा सकता है? अगर आपका अर्ली स्टेज हेयर लॉस है तो इसमें मेडिकेशन से हेयर लॉस को रोका भी जा सकता है और कई स्टेजेस में रिवर्स भी किया जा सकता है। अगर आपका मॉडरेट स्टेज हेयर लॉस हो रहा है तो इसमें मेडिकेशन के साथ पीआरपी को ऐड करना पड़ता है। और अगर आपका एडवांस स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस चला गया है, देन हेयर ट्रांसप्लांट एक फाइनल सॉल्यूशन बचता है। तो ये थी कंप्लीट गाइड ऑन हेयर फॉल स्टेजेस और उसके सॉल्यूशंस। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस स्टेज पे आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करें।